तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा परागण की संरचना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको परागण के टाइप्स और उसकी डेफिनेशन भी बता दी थी, कितने टाइप्स के होते हैं, पर परागण, स्व परागण, और इसकी लाभ हानियां भी बता दी थी। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम होता है 12th क्लास का, उसमें ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। और आपका बीएससी सेकेंड ईयर मेजर फर्स्ट पेपर में भी ये टॉपिक दिया गया है, तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लेना। तो आज हम देखने वाले हैं परागण की संरचना। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिनेशन। तो ये क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो इनमें हमारी कितनी संरचनाएं दिखाई देती हैं, बाह्यचोल, अंतःचोल, वर्धी केंद्रक और जनन कोशिका। तो हम इन्हें बारीक से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बाह्यचोल। प्रत्येक परागण गोल या अंडाकार होता है। परागण का सबसे बाहर एवं कठोर बाह्यभित्ति होती है, मतलब जो परागण की सबसे बाहर जो होती है कठोर बाह्यभित्ति होती है, जिसे हम बाह्यचोल कहते हैं। ठीक है, बाह्यचोल स्पोरोपोलिनिन नामक कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। इस आवरण में कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ क्या होता है। प्रत्येक परागण का जो केंद्रक होता है गोलाकार और अंडाकार होता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं परागण सबसे बाहर, जो कि परागण की सबसे बाहरी जो बाह्यचोल होती है, बाहरी कठोर बाह्यभित्ति क्या कहलाती है? हमारी बाह्यचोल कहलाती है। जो कठोर बाह्यभित्ति होती है परागण की क्या कहलाती है? सबसे बाहर की बाह्यचोल कहलाती है। और बाह्यचोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन नामक कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। बाह्यचोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन नामक कार्बनिक पदार्थ का बना होता है। इस आवरण में कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, इस आवरण में कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ? इतना पॉइंट आप इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अंतःचोल। यह है परागण की आंतरिक भित्ति है, जो कि बाह्यचोल के नीचे स्थित होती है, जो पतला एवं सतत होता है। यह सेलुलोज पैक्टिन का बना होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम में शो कर रहा होगा, बाह्यचोल के नीचे अंतःचोल स्थित होता है। ठीक है, और जो कि पतला एवं सतत होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये पतला एवं सतत होता है। यह है सेलुलोज व पैक्टिन का बना होता है। ठीक है, आपको इसमें क्या लिखना है? सेलुलोज व पैक्टिन का बना होता है। और बाह्यचोल किसका बना था? स्पोरोपोलिनिन नामक कार्बनिक पदार्थ का बना था। और ये किसका बना है? ये सेलुलोज और पैक्टिन का बना है। ठीक है, अब आ गया हमारा वर्धी केंद्रक। ठीक है, वर्धी केंद्रक क्या होता है दोस्तों? इसमें बाह्यचोल के नीचे, ठीक है, बाह्यचोल और अंतःचोल आवरण के भीतर दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक परिपक्व परागण है, और जो दो कोशिकाएं हैं इनमें दो भागों में बटा रहता है। ये दो कोशिकाओं में बटा रहता है। इसमें एक बड़ी कोशिका वर्धी कोशिका कहलाती है। इसमें बड़ा नियमित आकार का केंद्रक होता है, जिसे हम वर्धी केंद्रक कहते हैं। ठीक है, और इसका जीव द्रव पोषण से संबंधित होता है, और बाद में वर्धी केंद्रक विलुप्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्धी केंद्रक क्या होता है हमारा? ये है बाह्य और अंतःचोल, बाह्यचोल और अंतःचोल के आवरण के भीतर दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, इनके बाह्यचोल और अंतःचोल के अंदर दो कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक परिपक्व परागण होता है। ठीक है, एक परिपक्व परागण होता है। ठीक है, परागकण होता है। और दूसरा होता है हमारा, यह दो कोशिकाओं में बटा होता है। कितनी? दो कोशिकाओं में बटा होता है। इसमें एक बड़े आकार का केंद्रक होता है। इसमें एक बड़े आकार का केंद्रक होता है। ठीक है, जिसे वर्धी केंद्रक कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं? वर्धी केंद्रक कहते हैं। इसका जीव द्रव पोषण से संबंधित होता है। इसमें जो जीव द्रव होता है, इसका जीव द्रव जो पोषण से संबंधित होता है, बाद में जो वर्धी केंद्रक होता है ये विलुप्त हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं जनन कोशिका। ठीक है, जनन कोशिका क्या होती है? इसमें वर्धी कोशिका के जीव द्रव में एक दूसरी कोशिका जनन कोशिका पाई जाती है। इस जनन कोशिका का जीव द्रव इसकी तुलना में सघन होता है, मतलब गाढ़ा होता है। और क्या होता है? इसमें छोटा केंद्रक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनन केंद्रक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। आप इसे अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लेना डायग्राम को। ठीक है, तो क्या होता है? वर्धी कोशिका के जीव द्रव में एक दूसरी कोशिका, वर्धी कोशिका के जीव द्रव में एक दूसरी कोशिका
ठीक है, जनन कोशिका पाई जाती है। क्या होती है? जनन कोशिका पाई जाती है। इस जनन कोशिका में, इस जनन कोशिका का जीव द्रव इसकी तुलना में, इस जनन कोशिका का जीव द्रव इसकी तुलना में क्या होता है? गाढ़ा होता है। गाढ़ा मतलब सघन होता है। इसमें छोटा केंद्रक होता है, इसमें मतलब छोटा केंद्रक होता है, जैसे हम क्या कहते हैं? जनन केंद्रक कहते हैं। आप समझ गए होंगे। वर्दी कोशिका के जीव द्रव में, वर्दी कोशिका के जीव द्रव में एक दूसरी कोशिका जनन कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इस जनन कोशिका का जीव द्रव मतलब इस जनन कोशिका का जीव द्रव इसकी तुलना में सघन मतलब गाढ़ा होता है। ठीक है, और इसमें छोटा केंद्रक होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनन केंद्रक कहते हैं। क्लियर हुआ? ये बहुत ही ईजी है, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों में अपनी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।